नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर महानगर में खुशी का माहौल, जगह जगह बांटी गई मिठाई। महानगर में होली मिलन समारोह का आयोजन, जाट सभा व तुरैया कश्यप विकास समिति ने किया आयोजन। महानगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या का किया खुलासा। रविवार को होलिका देवी मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में भक्तों ने चढ़ाया प्रसाद। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने के साथ ही उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। हर वर्ग ने अपने तरीके से खुशी को साझा किया। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। हर वर्ग ने अपने अपने तरीके से खुशी को साझा किया। कई इलाकों में आतिशबाजी करके जश्न मनाया तो कहीं मिठाई बांटी गई। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। जो मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत बहुत उनको बधाइयां। और इसका हमारे यूपी के पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और सबका साथ सबका विकास लेके काम करेंगे। हमारे दोनों केशव प्रसाद मौर्य जी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं और दिनेश शर्मा जी बने, वो भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, सबके साथ लेकर चलने वाले हैं। उनके टाइम में युवा मोर्चे में मैंने काम भी किया हुआ है और उनसे भलीभांति परिचित भी हूँ। मुरादाबाद में मंडी चौक पर गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया गया। गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद मुरादाबाद में जगह जगह जश्न का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडी चौक पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तो वहीं आने वाले राहगीरों को भी मिठाई बांटी। वहीं भाजपा नेता अमित गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में विकास कार्य कर जनता के लिए खुशहाली लेकर आएगी। भैया, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की खुशी में लड्डू वितरण का कार्यक्रम है। तो किस तरीके से जश्न मनाया आप लोगों ने? भैया, योगी जी ने आज शपथ ली है 2:15 बजे, तो उसी खुशी में हम लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सब लोग इकट्ठे होकर, सभी धर्मों के लोग, जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सब लोगों ने पूरे बाजार में इकट्ठे होकर ये पूरा अपना विजय रथ एक तरीके से मनाया है। इस मौके पर सतीश ढल, विपिन गुप्ता आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता व्यापारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सभी पार्टियों एवं समाज सेवियों ने अपने विचार रखे और प्रदेश के विकास और खुशहाली की अपेक्षा रखी। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विरोधी पार्टियों ने जहां सवालिया निशान लगाए, वहीं प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने की अपील की। बड़ी खुशी की बात है साहब, कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनना था। योगी जी को हम बधाई देते हैं और योगी जी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अब उन्हें छूत छात से और जात पात से ऊपर हटकर राजनीति करनी चाहिए। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब
देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सबके मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को ये समझना पड़ेगा कि जब कोई बड़े पद पर बैठ जाता है तो उन्हें छोटी बातों को बिल्कुल भूलकर सबका साथ और सबका विकास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है, अब देखना है कैसा विकास होगा और कैसा सबका साथ होगा। सीएम बनाया गया, अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे गोरखपुर से जो एमपी महोदय हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया है। बड़ी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो बेमिसाल बहुमत बीजेपी को दिया है उस पर वो खरा उतरे। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, बेहतर होता, अच्छा होता कि जो 325 एमएलए उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दिए हैं उसी में से कोई सीएम बनता, उसी में से डिप्टी सीएम बनता, तो उत्तर प्रदेश की जनता के जो जज्बात हैं, जो उनकी उम्मीदें थी, उनका जरा ख्याल रखा जाता। उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। इसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी की भागीदारी है। सभी ने उन्हें वोट दिया है। वो ये मानते हैं कि हमें पूरे देश का विकास करना है। आदित्यनाथ जी को बनाकर सबसे बड़ा अच्छा काम उन्होंने ये किया कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ प्रदेश के विकास का ही काम है। ना उन्हें किसी परिवार को देखना है, ना उन्हें किसी रिश्तेदारी को देखना है, ना उन्हें किसी दोस्त को देखना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के विकास को देखना है। तो विकास की चहुंमुर गंगा बहेगी, ये एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत अच्छा काम किया गया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आता सबका साथ सबका विकास। पहले तो मैं अब श्री आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही चाहता हूं कि दलितों के साथ अन्याय ना हो कहीं भी। मुख्यमंत्री जी से सबका साथ सबका विकास लेके चले, दलितों को भी लेके चलें। जो सारे समुदाय हैं, सर्व समाज पार्टी है, सर्व समाज पार्टी का सम्मान मिले, सबको इज्जत मिले, और दलितों के हित में कुछ सोचें, दलितों के हित में काम करें। और आरक्षण की अभी दलितों को बहुत आवश्यकता है। 20 साल आरक्षण को और बढ़ाना चाहिए, ये मेरी मांग है। वहीं समाज सेवी और भाजपा के नेताओं ने इस कदम को सही ठहराया और प्रदेश को अग्रसर होने की बात कही। योगी आदित्यनाथ जी उत्तरांचल के रहने वाले हैं और 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने सन 1998 में। आज वो 7वीं बार लगातार सांसद बने हैं। वो हिंदूवादी विचारों के एक बहुत कर्मठ नेता हैं और उनकी खासियत यह है कि वो जहाँ पर भी खड़े हो जाते हैं वहीं पर मेला लग जाता है और उसको संबोधित करते हैं। और ये एक बड़े हर्ष का सब्जेक्ट है कि योगी जी के आने के बाद हमारा प्रदेश भारत को विश्व गुरु बनने में मदद करेगा। और जो जैसे कि भविष्यवाणी है नासिर अहमद जी की कि भारत विश्व गुरु के रूप में आएगा, तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि योगी आदित्यनाथ जी भी यूपी और इंडिया गवर्नमेंट को विश्व गुरु बनने में मदद करेंगे। और मेरे तरफ से, मेरे व्यापारी समाज की तरफ से, महानगर की जनता की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस बार करें उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत बढ़िया और अच्छा गुजरे। और सबसे पहले तो योगीनाथ जी को मुख्यमंत्री पद मिलने पर बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वो योगी हैं और योगी होने के नाते मैं भी धार्मिक और सामाजिक आदमी हूँ। उन्हें अपनी लीग से हटकर बसपा सापा का विरोध इलेक्शनों में होता है, लेकिन अब वो सबके ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के मुख्यमंत्री हैं। सभी को देखते हुए सरकार चलाएंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूं और अपील भी करता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, उन्हें रोजगार दिलाए जाएँ, उनको ऊपर उठाया जाए। नीचे वाले जो पहली पे बैठे हैं उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। रविवार को उत्तरांचल सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एवं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने पर मिठाई बांटकर सदस्यों ने खुशी का इजहार किया।
रविवार को उत्तरांचल सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा जैन मंदिर चौक पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एवं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने पर मिठाई बांटकर हर्ष व्यक्त किया गया, जिसमें प्रवासी बंधुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का नाम देश व विदेश में फैलेगा, जबकि इससे भी ऊंचे पदों पर विराजित होंगे, जिसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिया गया। आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी ने देश के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उसी चलते हमारे उत्तरांचल और यूपी में भी बीजेपी ने भारी बहुमत प्राप्त किया है। और हमें सबसे खुशी आज इस बात की है कि आज यूपी में भी हमारे परिजन समाज से चुना हुआ योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जिसके लिए हम सब परिजनवासी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और उसी खुशी में आज हमने मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया है और हम विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी हम परिजन समाज के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे, हमारे विकास के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे पर्वतीय समाज के जो प्रयाण हो रहा है उसके लिए भी आवश्यक कदम जो उठाएंगे, यही मेरा। इस मौके पर SS नेगी, धन सिंह, अनिल ममगई, विकास ममगई, हरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान का हुआ शुभारंभ। चीनी सामान का बहिष्कार करने को लेकर मंथन कर बनाई रणनीति। रविवार को स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ, जिसमें महानगर के विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने के संकल्प पर हस्ताक्षर करके इस अभियान के प्रथम चरण को प्रारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अजय अनुपम और संचालन पार्षद नीरज चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका प्रिया अग्रवाल मौजूद रहीं। मंच के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने इस अभियान की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि 2016 में भारत का व्यापारिक घाटा 61.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि भारत के कुल व्यापार घाटे का 46% है, जिसके कारण देश में बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और हमारे रोजगार पर संकट गहरा गया है। आज स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो एक हमारा अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान, उसका शुभारंभ आज मुरादाबाद में किया है। चीन को लेकर यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। चीन ने किस प्रकार भारत के पूरे बाजार पर कब्जा किया हुआ है, भारत के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए हैं, भारत के अंदर रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ चीन आए दिन भारत की सीमा के अंदर चीन की सेना आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवादियों को बचाने का काम चीन करता है। इसलिए भारत की सुरक्षा, चाहे वो सुरक्षा हमारी सीमाओं की हो, हमारे देश की सुरक्षा हो, चाहे वो सुरक्षा हमारे बाजार की हो, इस पूरे सुरक्षा को बचाने के लिए, इस सुरक्षा को करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने इस अभियान को लिया है। और आज मुरादाबाद में इस अभियान के प्रथम चरण का हमने यहाँ पर जो है आज इसको प्रारंभ किया है। प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और मुरादाबाद के अंदर 3 लाख लोगों के हस्ताक्षर हम लोग यहाँ से करा के भेजेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में बड़े बड़े आंदोलन, विचार गोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएं, यात्राएं, ये सब निकाला जाएगा। और फिर अंतिम चरण में नवंबर माह में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों का, स्वदेशी समर्थकों का बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा होगा। और हम सरकार से भी उस समय मांग करेंगे कि सरकार चीन के प्रति जो अपनी नीतियां हैं, उस नीतियों को बदले। इन्हीं सब विषयों को लेकर ये अभियान चलाया गया है, जिसका आज शुभारंभ हमने मुरादाबाद में किया है। इस मौके पर कपिल नारंग, सतवीर सिंह मान, संगीता अग्रवाल, गुरविंदर सिंह, जयप्रकाश आदि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को लाइन पार में उत्तर प्रदेश जाट महासभा द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज को एकजुट करने पर विचार विमर्श किया गया। समाज को एकजुट करने और समाज को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश जाट महासभा काफी समय से प्रयासरत है। आज लाइन पार स्थित एक शादी हॉल में जाट महासभा द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने समाज को एक मंच पर लाने पर बल दिया। मैं बता देना चाहता हूं कि जाट कुछ भी कर सकता है, लेकिन घिनौना कोई काम नहीं कर सकता। जाट जिएगा तो इस देश के लिए
और मरेगा तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में प्रवाहित होती है उसकी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, सतपाल सिंह, नीरज चौधरी, सुखवीर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद रहे। जाट होली मिलन समारोह है ये हमारा जाट सभा की तरफ से। इसमें होली मिलन समारोह के साथ साथ कुछ और चीज को लेकर भी चर्चा चल रही है। नहीं, और चर्चा ये है कि भाई आज सरकार, नई सरकार बनी है, इसे हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जो है इसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसके लिए हर्ष है हमें। और जो हमारा हरियाणा में आंदोलन चल रहा है उसका भी आज जो है वार्ता पूरी तरह से सफल होने जा रही है और एक आध घंटे में, इसकी भी खुशी है। और सब लोगों से एकता का परिचय देना है, सब लोगों से मिलजुल कर रहना, यही सीख देनी है, इसीलिए आज जो है समारोह लाया गया। इस कार्यक्रम में होली मिलन समारोह प्रत्येक वर्ष होता है। ये लगातार सन 2000 से लगातार हो रहा है और ये 17वां होली मिलन समारोह है, जिसको हमने लाइन पार के सामाजिक लोगों ने एक मांग करी थी कि इस क्षेत्र में होना चाहिए। अब हमारा उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में ये होली मिलन समारोह प्रतिवर्ष हुआ करेगा। और रचनात्मक कार्य, हम जो बच्चे गरीब हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, किसी बच्चे को एडमिशन के लिए कहीं जाना है, उसके बारे में हम संपर्क कर सकता है, हम उनकी आर्थिक मदद करने तैयार हैं। महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र एवं अन्य रोजगार जो चाहती हैं बच्चे बेटी, उनके लिए भी संस्था काम कर रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ये सोच रहे हैं कि हम पूरा कार्य करते रहें। रविवार को तुरैया कश्यप विकास समिति के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाई दी। रविवार को अंबेडकर पार्क में तुरैया कश्यप विकास समिति के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि होलिका मैया ने खुद को अग्नि में होम कर प्रहलाद को बचाकर एक महान पुरुषार्थ व बलिदान का कार्य किया था। तुरैया कश्यप विकास समिति की तरफ से आज होली समारोह का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें जितने भी तुरैया कश्यप समिति के लोग हैं और मुरादाबाद के समिति के लोग हैं, सारे ही यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम? उद्देश्य कार्यक्रम का ये है कि सब लोग मिलें, सौहार्द बटे, सब एक साथ आएँ और इस भावना से रहें कि हम जो है समाज के लिए एक साथ रहेंगे, एक साथ समाज को आगे लेके चलेंगे। इस मौके पर रामचंद्र मेहरा, प्रेम निषाद, कैलाश कश्यप आदि सदस्य मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। विगत 2 दिन पूर्व ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने रविवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान किया। पुलिस ने घटना में तमंचे सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विगत 2 दिन पूर्व ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दोस्त में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस जांच में यहां के रहने वाले असलम का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में आसिफ, नासिर, सुमित और योगेश का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा, मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने घटना की वजह प्रेम प्रसंग बताया। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में एक गांव में नावेद नाम के एक करीब 20-22 साल के युवक की हत्या हो गई थी गोली मारकर, उसके घर के पीछे ये गली में। और उसके जो भी मोबाइल हैं और जो भी गतिविधियां रहीं, मौके का जो निरीक्षण किया गया, उससे प्रतीत हुआ कि ये बहुत ही करीब का कोई है इसका साथी, जिसने इस घटना को कारित किया गया है। साक्ष्यों के संकलन के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक है वो उसके कई अफेयर चल रहे हैं, और इस पे जब फोकस किया गया तो तथ्य निकल के आया, जिसके आधार पर 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके आसिफ, नासिर, असलम और सुमित और इसका एक और साथी है योगेश, इनकी गिरफ्तारी की गई। घटना में प्रयुक्त असलाह भी मिल गया है, उसके साथ कारतूस भी है, और जिस मोबाइल से बुलाया गया था वो मोबाइल भी है। और बहुत अच्छा ये खुलासा हुआ, बहुत ही कम समय में खुलासा कर लिया गया। इसके लिए टीम बहुत ही प्रशंसनीय कार्य की है और साधुवाद की पात्र है। अभी तक इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला प्रकाश में नहीं आया है इस केस के अलावा। कपूर कंपनी स्थित श्री हुलका देवी महारानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उन्होंने माता के जय घोष के साथ ही बसौड़े का भोग लगाया और मन्नतें मांगी।
रविवार को प्रातः 6 बजे मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भक्त पहुंचने लगे। उन्होंने कतारबद्ध रहकर माता के दर्शन किए और नारियल, लौंग, फूल, कोढ़ी आदि का प्रसाद चढ़ाया। बसौड़े का भोग अर्पित कर मंदिर परिसर में ही भोजन ग्रहण किया। उन्होंने बच्चों के मुंडन भी कराए। बच्चों ने झूले झूलकर और खेल खिलौनों की खरीदारी कर मेले का आनंद लिया और महंत ने मोरपंखी से भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। रविवार को श्री रामनवमी कमेटी की एक बैठक अमरोहा गेट पर आयोजित की गई, जिसमें रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। आगामी 5 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें श्री रामनवमी कमेटी परमपिता परमेश्वर को समर्पित कार्यक्रम आयोजित कराती है। इन्हीं कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर श्री रामनवमी कमेटी की एक बैठक अमरोहा गेट स्थित रस्तोगी मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें शोभा यात्रा की जानकारी रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने दी। इस दौरान लवकुश कंचल, सुबोध भटनागर, डॉक्टर पराग अग्रवाल, संजय ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए 12 अवतार की झांकी हमने बनाई है, जो कि एक विशेष झांकी है, देखने लायक है। माँ लक्ष्मी की विशाल प्रतिमा बनाई है, जिससे लक्ष्मी ही लक्ष्मी नजर आएगी। आपको आकर मिलिए अपने प्रभु श्री राम से। 5 अप्रैल हाथी वाले मंदिर से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी। मंडी चौक होते हुए, अमरोहा गेट होते हुए, गंज गुरट्टी के चौराहे से निकलकर कंजरी सराय होते हुए बुद्ध बाजार में श्यामल दास की धर्मशाला पर इसको विराम दिया जाएगा। ये यात्राएं समाप्त कभी नहीं होती हैं, चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो मुरादाबाद महानगर की भक्त प्रेमी जनता से मेरी अपील, विशाल संख्या में इस झांकी में आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करके प्रभु के आशीर्वाद का लाभ उठाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर महानगर में खुशी का माहौल, जगह जगह बांटी गई मिठाई। महानगर में होली मिलन समारोह का आयोजन, जाट सभा व तुरैया कश्यप विकास समिति ने किया आयोजन। महानगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या का किया खुलासा। रविवार को होलिका देवी मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में भक्तों ने चढ़ाया प्रसाद।